बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीले रही। श्री समेत शिखर को लेकर जारी विवाद के बीच रविवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक। आपसी सामंजस्य बनाते हुए सभी विवाद को समाप्त करने का किया गया प्रयास। पार्श्वनाथ से जुड़ी है जैन समुदाय और आदिवासी समुदाय दोनों की ही आस्था। रविवार को हुए स्टेट बार काउंसिल की बैठक में अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत सहित कई पदाधिकारी हुए शामिल। आंदोलन को तेज करने का लिया गया निर्णय। सोमवार और मंगलवार को न्यायिक कार्य से रहेंगे अलग। बेंगाबाद के करणपुरा में हुई आम आदमी पार्टी की बैठक। क्षेत्र के कई युवाओं ने ग्रहण की आम आदमी पार्टी की सदस्यता। कड़ाके की ठंड को देखते हुए कई संस्थान जरूरतमंदों के बीच कर रही है कंबल का वितरण। मारवाड़ी सम्मेलन ने बेंगाबाद प्रखंड के करगालो एवं बिजली बथान के ग्रामीणों के बीच बांटे कंबल। और झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ का हुआ जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन। चंद्रमणि प्रसाद अध्यक्ष व मोहम्मद अख्तर अंसारी बने सचिव। अब खबरें विस्तार से। श्री समेत शिखर जी को लेकर जारी विवाद के बीच रविवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में मधुबन में एक बैठक हुई। बैठक में सदर विधायक SD डुमरी, SDM सहित कई पदाधिकारी व जैन समाज के लोग शामिल हुए। बैठक में आपसी सामंजस्य बनाते हुए सभी विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया। जैन धर्म के सर्वोच्च तीर्थ स्थल समेत शिखर प्राकरण के बीच समेत शिखर पारसनाथ के स्वामित्व के विवाद का अंत रविवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में करने का प्रयास किया गया। रविवार को समेत शिखर मधुबन के गेस्ट हाउस में हुई बैठक में DC नमन प्रियेश लकड़ा, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, अपर समाहर्ता विल्सन बैंगरा, डुमरी SDM प्रेमलता मुर्मू, SDPO मनोज कुमार और मधुबन थाना प्रभारी के साथ प्रोफेशनल IAS उत्कर्ष कुमार समेत कई अधिकारी और समेत शिखर के धार्मिक संस्थाओं में गुनायतन ट्रस्ट के सुभाष जैन, तपोभूमि के दीपक मैपानी समेत कई जैन संस्था के प्रतिनिधि शामिल हुए। करीब 1.5 घंटे तक चले बैठक में श्री समेत शिखर जी को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही विगत कई दिनों से चल रहे विवाद को शांत करने की पहल की गई। इस दौरान उपायुक्त श्री लकड़ा ने कहा कि बैठक में सभी लोग थे और उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। साथ ही एक दूसरे को लेकर चलते हुए जैन समाज व आदिवासियों व मूलवासी के लिए पारसनाथ पर्वत पर पूर्व की भांति भ्रमण और तीर्थ यात्री करेंगे। कहा कि खास तौर पर स्वामित्व के मुद्दे पर कोई विवाद नहीं रह गया है।
बताया कि डुमरी एसडीएम के नेतृत्व में एक कोर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर जैन समाज के प्रतिनिधियों के साथ समेत शिखर मधुबन के सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे और हर छोटे विवाद का निपटारा इसी कोर कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। आज मधुबन गेस्ट हाउस के तत्वावधान में हम लोगों ने जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन के साथ में और हमारे यहाँ जितने भी जैन कमेटी से दिगंबर और श्वेतांबर के और हमारे जितने सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में ये बैठक किया। ये कंक्लूजन यही निकला कि जो बिना बात का जो विवाद था और एक जो मिसकम्युनिकेशन था जो कि देश के विभिन्न राज्यों में था, वो कम्युनिकेशन या विवाद का जड़ वो मूल तौर पे पारसनाथ में या मधुबन या पीड़िताण या गिरिडीह जिले में बिल्कुल भी नहीं था। एक ख़ास बात ये रही कि चूंकि सभी स्टेक होल्डर्स थे, सभी समुदाय के लोग थे यहाँ पे, तो एक सभी लोगों ने अपने भावनाओं को व्यक्त किया और उनकी क्या समझ थी ये पूरे प्रकरण को लेके उनसे एक दूसरे का अवगत कराया। और ये बहुत ही एक अच्छी बात निकल कर आई कि किसी भी तरह की खटास या किसी भी तरह की विवाद लोगों में नहीं पाया गया। और जैसे कि आपको पूर्व में भी बताया गया कि यह स्वामित्व की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी और इसमें कई वर्षों से जो आदिवासियों की, मूलवासियों की और यहाँ के जो स्थानीय जो भी निवासी हैं उनकी जो मरंग गुरु से संबंधित जो धार्मिक आस्था है और साथ ही जैन समुदाय की भी जो पारसनाथ समेत शिखर में जो धार्मिक आस्था है, साथ में एक दूसरे को कैसे लेकर चलें, साथ में कैसे इस पूरे इकोसिस्टम में कोएग्जिस्ट करें, इसको लेके एक पूर्व से जो इतने वर्षों में चली आ रही है जो भी व्यवस्था, वही व्यवस्था चले। किसी भी तरह की नई नियम कानून इसमें लागू होने से शायद ये किसी समस्या का या विवाद का ये जड़ जरूर हो सकता है। यह आम एक राय बनी लोगों के बीच में। हम लोग एक अनुमंडल स्तर पे एक कोर कमेटी का या एक समन्वय समिति कह सकते हैं, उसका एक हम लोगों ने एक प्रारूप डिस्कस किया है जिसमें कि दिगंबर श्वेतांबर समुदाय के लोग, हमारे जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो लोकल यहाँ की जो संस्थान है जो यहाँ पे काम कर रही है, उनके सभी सदस्य रहेंगे, साथ ही अनुमंडल प्रशासन के लोग यहाँ पे रहेंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई भी बिंदु है तो हम लोगों को ये पता रहे कि वो उचित मंच कौन सा है जिनसे कि हम लोगों को बात करना है और किसी भी तरह के चीज़ों पे विचार विमर्श करना है। तो ये काफ़ी सकारात्मक रहा और आने वाले दिनों में भी जिस तरह से हम लोग अभी अपना जो पर्व हम लोगों का होगा ये 13 और 14 और 15 तारीख को मकर संक्रांति का, ये पर्व भी किस तरह से ये एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए, इसके संबंध में भी आपस में जैनियों के द्वारा भी और जो नॉन जैनी है उनके द्वारा भी ये एक दूसरे को आश्वस्त कराया गया। और सब इधर बैठक में उपस्थित सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि श्री समेत शिखर पार्श्वनाथ में जैन समाज का भी तीर्थ स्थल है, वहीं आदिवासी समुदाय का मरांग बुरु तीर्थ स्थल भी है। कहा कि यहाँ जैनियों के साथ साथ आदिवासियों की भी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है और दोनों का सम्मान होना चाहिए। कहा कि आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन के गजट से लेकर कई दशकों तक यह व्यवस्था बना हुआ है, इसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं किया जा सकता है। पिछले एकाध महीने, 1.5 महीने से मधुबन को लेकर देश भर में चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने मधुबन गेस्ट हाउस में जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी, दोनों ही सेक्ट के, दिगंबर और श्वेतांबर सेक्ट के प्रतिनिधि, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ एक बृहद बैठक की और गतिरोध के बिंदुओं को पहचान कर उसके समाधान की दिशा में हम लोगों ने पहल की। आज हम लोगों ने इस बैठक में सर्वसम्मत एक निर्णय लिया है कि अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर एक कमेटी बनेगी जिसमें दोनों ही समुदाय से लोग होंगे और जो सामाजिक संस्थान है उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। और आने वाले दिनों में किसी भी तरह का अगर कोई भी मामला आता है तो सबसे पहले उस कमेटी के संज्ञान में आएगा और उस कमेटी में चूंकि प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और दोनों ही संस्थाओं के लोग हैं, तो हमें ये उम्मीद है कि वो कमेटी स्थानीय स्तर पर चीज़ों के समाधान में सक्षम होगी। और इसके बाद भी अगर कोई विषय होगा तो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी करेंगे। और मुख्य रूप से इस एक बात पर सैद्धांतिक सहमति दोनों ही पक्षों से बनी कि आदिकाल से चली आ रही व्यवस्था ही यथारूप रहेगी, न उसमें कोई नई चीज जोड़ी जाएगी न नई चीज घटाई जाएगी। दोनों ही समुदाय के लोग, जैनियों के समेत शिखर की आस्था अपनी जगह बिल्कुल है और पारसनाथ में मरांग गुरु की आस्था भी अपनी जगह है
और दोनों की ही आस्था का सम्मान होगा। और यह स्वामित्व का विवाद नहीं है, अपनी अपनी आस्था के अनुरूप पूजा को करने का मामला है। और ये दोनों ही समुदाय अपनी अपनी आस्था के अनुरूप यहाँ पर पूजा करेंगे और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करेंगे। परसों कथित विरोध होने की संभावना है, आपकी पार्टी में गिरफ्तार। देखिए, परसों क्या होगा इसके बारे में मैं अभी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट ये कहता हूँ कि आज की यह बैठक वह रास्ता निकाल रही है जिस रास्ते में किसी भी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। रविवार को स्टेट बार काउंसिल की ओर से बैठक में गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से आंदोलन को तेज करते हुए सोमवार और मंगलवार को भी न्यायिक कार्य से अलग रहने की घोषणा की गई। रविवार को रांची में स्टेट बार काउंसिल के बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा, वाइस चेयरमैन राजेश शुक्ला सहित राज्य भर के सभी जिला और अनुमंडल इकाई के अध्यक्ष और महासचिव शामिल हुए। बैठक में चर्चा करते हुए बताया गया कि राज्य के महाधिवक्ता ने मुख्यमंत्री को गुमराह किया और स्टेट बार काउंसिल को बगैर विश्वास में लिए अपने तरफ से अखबार में कुछ घोषणा करा दी। बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार अगर चाहती है कि अधिवक्ता अपने काम पर लौट जाए तो मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जिन चीजों की घोषणा की है उसकी जानकारी अधिवक्ताओं को संघ के माध्यम से दी जाए। बैठक में शामिल हुए गिरिडीह अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने बताया कि बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संघ के द्वारा जारी आंदोलन अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा। कहा कि संघ ने सरकार को अगले 2 दिनों का और वक्त दिया गया है कि वे इस संदर्भ में संघ के साथ वार्ता कर वस्तु स्थिति को स्पष्ट करें, अन्यथा आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। महीने में चल रहे हैं, शुभकामना देना चाहते हैं और हम इस बात की भी शुभकामना देना चाहते हैं कि श्रेय कोई और लेना चाह रहा है, लेकिन ये जीत अधिवक्ताओं की जीत है, ये एडवोकेट जनरल की जीत नहीं है। यही तो हमको देखना है कि वो कर क्या रहे हैं। एक साजिश है अंग्रेजों की तरफ से कि डिवाइड एंड रूल, ये नहीं चलेगा। ये जमात अधिवक्ताओं की जमात है। हम बुद्धिजीवियों के बीच खड़े हैं, यहाँ बोलना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है और सारे यहाँ एक से एक ज्ञाता है और किसी के मन में कोई भ्रम नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है। प्रयास ये किया गया कि झारखंड में जो अपनी एक संस्थागत इकाई है उसको खंडित किया जाए। लॉजिक तो हम हर दिन देते हैं अदालत में खड़े होकर के, वो एक मामला दे दीजिए, उसके 2 पहलू में इतने शानदार तरीके से दलील दिया जा सकता है कि सामने वाला कंफ्यूज कर जाएगा कि कौन सही कौन गलत। अगर आप ये मानते हैं कि अगर ये जीत है तो मेरा ये मानना है कि ये अधिवक्ताओं की जीत है। अगर अधिवक्ताओं की जीत है तो ताली बजा करके अभिनंदन करिए राज्य के पूरे अधिवक्ताओं का। ये तो एक आवाज करने का कोशिश किया गया, आपको डिवाइड करने का कोशिश किया गया। एक जगह से कोई एक जिले की बात नहीं है। क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम जिस जिले से आते हैं वो राज्य का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है। और मेरा दावा है केवल गिरिडीह में नहीं, तमाम जगहों पर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। एक पर भी एक कार्रवाई किसी जिले में नहीं हुआ है। ये कोई एक जिले की बात नहीं है। और गिरिडीह जिले में तो हम लोग ने ये स्थिति पैदा की गिरिडीह के अधिवक्ताओं ने, और सारे जगह पर हमको गिरिडीह का श्रेय लेने के लिए नहीं खड़े हुए। हम ये स्थिति बदलाना चाहते हैं। जो लोग हम लोग को ये समझाने, यह विचार आ रहा है, सभी का अपना विचार है, हम उस विचार का कोई प्रतिकार या जवाब देने के लिए खड़े नहीं है। लेकिन मन में जो बात आ रही है, अगर बुला करके बात करना था तो स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन और उनकी जो समिति थी उसको बुला करके बात करना था। बैठक में गिरिडीह से जिलाधिवक्ता संघ के सहायक कोषाध्यक्ष ज्योतिष कुमार सिन्हा और स्टेट बार काउंसिल के सदस्य परमेश्वर मंडल भी उपस्थित थे। कपकपाती ठंड को देखते हुए कई संस्थानों ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण कर रही है। इसी क्रम में मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा बेंगाबाद प्रखंड के करगालो एवं बिजली बथान गांव में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। गिरिडीह जिला मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा बेंगाबाद प्रखंड के कारगलो एवं बिजली बथान गांव में ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस सम्मेलन के सचिव दिनेश खेतान, कोषाध्यक्ष विकास खेतान, कार्यकारिणी सदस्य निर्मल सलामपुरिया, प्रमोद अग्रवाल, राजेंद्र भारती, सुनील मोदी एवं प्रदीप अग्रवाल ने ग्रामीणों के बीच कंबल बांटे।
मौके पर सम्मेलन के सचिव दिनेश खेतान ने कहा कि इस शहर में सेवा करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन ग्रामीण जरूरतमंद इलाके इन सेवा से वंचित रह जाते हैं। कहा कि हमारा उद्देश्य उन ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा देना है। वहीं कोषाध्यक्ष विकास खेतान ने बताया कि भीषण ठंड को देखते हुए मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा कंबल का वितरण किया जा रहा है। पिछले दिन बड़ा चौक पर काफ़ी संख्या में गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया था। वहीं आज ग्रामीण इलाके में जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे गए हैं। कहा कि मारवाड़ी शब्द ही सदियों से सेवा का पर्याय रहा है और आज हमारी युवा पीढ़ी हमारे पूर्वजों की इस परंपरा को आगे बढ़ाने को कृत संकल्प है। को देखते हुए गिरिडीह जिला मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा आज बेंगाबाद प्रखंड के 2 गांव करगालो और बिजली बथान में ग्रामीणों के बीच कंबल, गर्म वस्त्र, मफलर एवं कपड़े का वितरण किया गया। हमारा उद्देश्य है कि समाज के सबसे नीचे तबके, जिनके पास जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास कोई भी साधन नहीं है, उनको वह सुविधा उपलब्ध कराएं। इसके पहले हम लोगों ने 3 तारीख को गिरिडीह शहर में भी रात को घूम घूम के कंबल का वितरण किया था। यह कंबल वितरण समाज के सभी दाताओं के द्वारा दिया जाता है, सहयोग किया जाता है। इसमें चिड़िया जन कल्याण ट्रस्ट, श्री कालूराम मोदी मेमोरियल ट्रस्ट, दिलीप गोयनका जी, राजेंद्र भरतिया जी, दीपक मोदी जी, संजीव टेक्सटाइल और भी समाज के दानवीर के द्वारा यह कंबल हम लोग को उपलब्ध कराई जाती है। और हम लोग गिरिडीह जिला मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा ऐसे गांव चिन्हित करते हैं जहां पर इसकी ज़रूरत है और वहां हम लोग कंबल का वितरण करते हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा रविवार को बेंगाबाद के कर्णपुरा में एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के कई युवाओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बेंगाबाद प्रखंड के करनपुरा चौक पर आम आदमी पार्टी के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा सहित पार्टी के कई नेता शिरकत किए। इस दौरान युवा नेता दीपक कुमार, एनाउल अंसारी, नईम अंसारी, अलाउद्दीन अंसारी, समीम अंसारी, मोहम्मद इस्लाम, उमर हुसैन, ताजुद्दीन अंसारी, राहुल कुमार सहित कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसका स्वागत पार्टी नेताओं के द्वारा किया गया। मौके पर आप नेता कृष्ण मुरारी शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी झारखंड में गांव-गांव में व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति के लिए अभियान चला रही है। जनता को बिजली, पानी, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार चाहिए। कहा कि दिल्ली में जब 5 सालों में स्कूल, हॉस्पिटल ठीक हो सकता है, तो फिर झारखंड में 22 सालों में क्यों नहीं ठीक हुआ। कार्यक्रम को मुशर्रफ हुसैन, किशोर तुरी, सरयू राय, समीद अंसारी, शाहिद अंसारी ने भी संबोधित किया। आज यहाँ पर गिरिडीह जिला के बेंगाबाद प्रखंड के कर्णपुरा में आम आदमी पार्टी की एक बैठक हुई और बैठक में यहाँ पर कई नौजवान साथियों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, पार्टी में शामिल हुआ है लोग। हम यहाँ पर झारखंड गठन के 22 साल बाद यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि एक यहाँ के स्थानीय साथी ने बताया कि हमारे स्कूल में 5 क्लास में एक शिक्षक है। जब 5 क्लास में एक शिक्षक है तक वो शिक्षक जो हैं तो कब किस कक्षा को और किस बच्चे को पढ़ाते होंगे आप। इससे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था का अंदाजा लगाइए। 5 क्लास कितना बच्चा है भैया? 5 क्लास में कितने बच्चे हैं? टोटल कितना बच्चा स्कूल में है? 60-70 बच्चा है और उसको जो है सो एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं अलग अलग क्लास में। तो ये एजुकेशन का सिस्टम यहाँ पर झारखंड में है और झारखंड गठन के 22 साल के बाद ये स्थिति है। देश आज़ाद होने में 75 साल हो गया, तब की स्थिति ये है। हमारा ये आम आदमी पार्टी का ये मांग है
की जो व्यवस्था है वो बदलना चाहिए। गरीब के बच्चे, किसान के बच्चों को जब तक अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, जो विकास का मूल आधार है वो शिक्षा है, जब तक शिक्षा का व्यवस्था सही नहीं होगा तब तक उस परिवार का, उस गांव का, उस राज्य का विकास कैसे हो सकता है। तो हम एक राजनीतिक जागरूकता अभियान चला रहे हैं पूरे झारखंड में, और हम चाहते हैं कि स्कूल हॉस्पिटल की राजनीति पर गांव-गांव के युवा साथी, किसान, गरीब, मजदूर सारे लोग खुल करके सामने आए, बोलें, अपने नेताओं से सवाल करें कि हमारे स्कूल में 5 क्लास में एक बच्चा है, कब तक शिक्षक आएंगे। हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रहा है, हमारा बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में इलाज की व्यवस्था नहीं है। ये आवाज़ जब तक गांव-गांव में मजदूर, किसान जितने लोग हैं, हर नागरिक के मुंह से जब तक नहीं निकलेगा तब तक व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। हम सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं। ये व्यवस्था बदलने का काम जो वर्तमान सरकार है झारखंड में वो भी कर सकती है। और जिस तरह से दिल्ली में वहाँ के नागरिक, वहाँ के लोग बोलते हैं कि मेरा बिजली बिल जीरो, केजरीवाल मेरा हीरो, जिस दिन हमारे झारखंड में बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा बैठक कर रविवार को सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। साथ ही 27 जनवरी को हड़ताल पर जाने की घोषणा की गई। बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन झारखंड स्टेट गिरिडीह यूनिट के बैनर तले रविवार को कोर्ट रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय में मजदूर विरोधी निजीकरण के विरोध में बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला यूनिट के उपाध्यक्ष उदय कुमार सिंह ने किया। बैठक के दौरान सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे मजदूर विरोधी निजीकरण का पुरजोर विरोध किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि 27 जनवरी को बैंक में सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे उदय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से बैंक में लगातार हमले किए जा रहे हैं। सरकार की मानसिकता मजदूर विरोधी रही है, उसी को बदलने का प्रयास हम लोगों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को बैंकों से मिलने वाले लाभ बराबर मिलते आ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए 27 जनवरी को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है। लगातार हमारा बैंक पर जो है अटैक हो रहा है कि इसको निजीकरण की ओर धकेलने का सरकार का प्रयास है, और हम लोग इस चीज़ को विरोध करने के लिए लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। जैसे सरकार की मानसिकता मजदूर विरोधी की रही है और उनकी मानसिकता को हम लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो आम जन लोग हैं उनको बैंकों से जो लाभ मिलता रहा है वो बरकरार रहे और आगे आम लोगों को इससे फ़ायदा भी मिलता रहे। साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि बैंकों में बहाली एकदम से बंद कर दी गई है, और उस चीज़ के इस कारण जो है बैंकों में जो हमारा एक स्मूथ सर्विस जो मिलना चाहिए लोगों को, आम जन को, वो फ़ायदा वो सर्विस नहीं मिल पा रहा है। और आम जन जो है हम बैंकर के ऊपर अपना जो है माने कि खीस प्रकट करते हैं, उन्हें लगता है कि हम लोग काम नहीं करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सरकार की नीति हमें इस तरह से माने कि मजबूर कर दे रही है कि हम लोगों को सही ढंग से सेवा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के हम लोग सरकार की पॉलिसी के विरुद्ध जो एंटी वर्कमैन पॉलिसी है उसके खिलाफ हम लोग 27 जनवरी को स्ट्राइक पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। है वो चूँकि हमारा संगठन 1991 से लगातार प्रयासरत रहा है और आंदोलन करता रहा है निजीकरण के विरुद्ध में, और आज सरकार तरह तरह का षड्यंत्र करके बैंकों का निजीकरण करने का प्रयास कर रही है, जिसका हम जो विरोध करने के लिए साथ साथ हमारा जो बहाली है, जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट लगभग बंद कर दिया गया है। हम लोगों को, अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधा नहीं दे सकते हैं, पा रहे हैं, सेवा नहीं दे पा रहे हैं, इसका खेद हम लोगों को भी है। हम इसी मंच से सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि सरकार इसको ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र बहाली करें, और हमारा जो बैंकों का निजीकरण के लिए जो षड्यंत्र हो रहा है, जिससे देश भी कमजोर होगा, बैंक भी कमजोर होगा। मौके पर सहायक सचिव नरेंद्र कुमार दास, कार्यकारिणी सदस्य चांदनी केडिया, शहबाज आलम, दीपक लाल, अभिषेक कुमार सिन्हा आदि मौजूद थे। अब वक्त हो चुका है
आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श स्मिथ चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। Hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन
एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह में रविवार को महाराष्ट्र कंपनी तुलसी पेंट्स की लॉन्चिंग की गई। तुलसी पेंट्स के अधिकृत विक्रेता अरविंद कुमार सहित कंपनी के अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से लॉन्चिंग करते हुए तुलसी पेंट्स की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। महाराष्ट्र की कंपनी तुलसी पेंट्स के अधिकृत शोरूम का गिरिडीह में भी संचालन शुरू हो गया है। रविवार को विधिवत रूप से तुलसी पेंट्स की लॉन्चिंग की गई। तुलसी पेंट्स के अधिकृत विक्रेता अरविंद कुमार, टेक्निकल अचीवर पवन केडिया व मनोहर वर्मा ने संयुक्त रूप से तुलसी पेंट्स की लॉन्चिंग की। इस दौरान तुलसी पेंट्स के अधिकृत प्रोपराइटर अरविंद कुमार सहित कंपनी से जुड़े अन्य लोगों ने बताया कि तुलसी पेंट्स का आरसीएम कंपनी के साथ टाई अप हुआ है और आरसीएम मार्केटिंग कर रही है। बताया कि तुलसी पेंट्स वाटर बेस्ड पेंट है जिसका पुट्टी, प्राइमर व पेंट अलग अलग क्वालिटी में उपलब्ध है। 25 साल पुरानी तुलसी पेंट कंपनी के रंग की खासियत यह है कि यह पेंट अधिक शाइनिंग के साथ अधिक कवरेज भी प्रदान करता है। इसका लाइफ ज्यादा और कीमत भी अन्य कंपनियों के पेंट्स की तुलना में कम है। महाराष्ट्र की कंपनी तुलसी पेंट जिसका आरसीएम से टैग हुआ है उसका आज विधिवत गिरिडीह में लॉन्च किया गया है। इसमें दीवार के सभी तरह के वाटर बेस्ड पुट्टी, प्राइमर, पेंट ये सारे चीज़ें उपलब्ध है जिसकी क्वालिटी और गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। जितने भी बाजार के पेंट्स हैं उससे ज़्यादा शाइनिंग है, कवरिंग एरिया ज़्यादा है, लाइफ ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात है कि बाज़ार के जो रेट है अन्य जो हमारे कंपटीटर कंपनियां हैं उससे काफ़ी कम है। तो तुलसी पेंट के आने से गिरिडीह के लोगों को, गिरिडीह के जो लोग अपने घरों को पेंट कराना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उसके लिए एक विकल्प के तौर पर हम लोग आए हैं। आप आके विजिट कर सकते हैं। हमारा जो शोरूम है बरगंडा सरस्वती शिशु मंदिर के सामने वंडर वर्ल्ड के नाम से संचालित है। तुलसी पेंट महाराष्ट्र की कंपनी, पहले इसका साउथ इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में बहुत अच्छा काम पहले से चल रहा है। 25 साल पुरानी कंपनी है। झारखंड में अभी नई लॉन्च हुई है और गिरिडीह में इसको आए हुए लगभग 1.5 महीना हुआ है और इसका पेंट पूरे बाजार में जा रहा है। कई जगहों पर इसका काम लगा है जो भी लोग लगवा रहे हैं वो भी काफ़ी इससे संतुष्ट हैं और जो कारीगर, मिस्त्री, पेंटर इसका काम कर रहे हैं वो भी इससे काफ़ी संतुष्ट हैं। उन पेंटरों का कहना है कि सर ऐसा पेंट हम लोगों ने जीवन में कभी भी नहीं देखा। इस पेंट में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी शाइनिंग बहुत ज़बरदस्त है और साथ साथ में इसका कवरेज एरिया भी बहुत ज़्यादा है और इसमें ब्रश का दाग बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। बहुत ही शानदार है ये पेंट और जो भी लोग इसको लगा रहे हैं काफ़ी इससे खुश हैं। और आज बहुत ही खुशी का दिन है कि तुलसी पेंट आज गिरिडीह में लॉन्च हुआ है। इसकी क्वालिटी ज़बरदस्त है, कवरिंग एरिया भी बहुत ज़्यादा है और रेट भी बढ़िया है। और मेरा कहना है कि आप एक बार इसके पेंट को ज़रूर आजमाएं ताकि आपको पता चल सके कि इसकी क्वालिटी क्या है। तुलसी पेंट के रंग आरसीएम के संग अब हो गए हैं। आज उसका लॉन्चिंग है विधिवत गिरिडीह में। तुलसी पेंट का शाइनिंग, तुलसी पेंट का चमक बहुत ही बेहतरीन है। इसका पकड़ बहुत ही बेहतरीन है। इसका कवरिंग एरिया बहुत ही बेहतरीन है और जो भी घर में वह तो पुट्टी हो, प्राइमर हो या पेंट हो लगा रहे हैं वो बार बार इसी पेंट के बारे में वो बता रहे हैं और अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी वो बता रहे हैं। तो तुलसी पेंट बहुत ही बेहतरीन रंग पेंट है। मौके पर संजय बर्नवाल,
प्रदीप मंडल, अजय प्रसाद, नवीन कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। कड़ाके की ठंड को देखते हुए बीती रात सड़क के किनारे सोने वाले असहाय लोगों के साथ साथ सदर में इलाज करा रहे मरीजों के बीच रिलायंस मार्ट के द्वारा कंबल बांटे गए। इस दौरान रिलायंस मार्ट के कर्मचारियों ने शहर का भ्रमण करते हुए कंबल का वितरण किया। रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर की ओर से कड़ाके की ठंड को देखते हुए शनिवार देर रात को जरूरतमंदों और असहायों के बीच कंबल वितरण किया गया। रिलायंस स्मार्ट के कर्मचारियों ने रात को घूम घूम कर रिक्शा चालकों, सड़क किनारे रहने वाले असहायों एवं सदर अस्पताल के जनरल वार्ड में अपना इलाज करा रहे मरीजों के बीच पहुंचकर कंबल बांटे। सुपर स्टोर के मैनेजर अभिषेक कुमार ने कहा कि रिलायंस स्मार्ट की ओर से जरूरतमंदों को ठंड से राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया है। कहा कि भविष्य में भी जरूरतमंदों के मदद करने का प्रयास रहेगा। वहीं झामुमो नेता शहीद अख्तर ने रिलायंस के कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस कपकपाती ठंड में सभी को आगे आकर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। कंबल वितरण के दौरान रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर के भावेश कुमार, विवेक कुमार, पंकज कुमार, शुभम साहू, सलोनी प्रज्ञा समेत कई सहकर्मी मौजूद थे। अभी हम लोग गिरिडीह के सदर अस्पताल में हैं, जनरल वार्ड के बाहर रिलायंस स्मार्ट के कर्मियों के द्वारा अभी एक बहुत ही सराहनीय काम किया गया। ज़रूरतमंदों के बीच में कंबल वितरण किया गया। इसका कपकपाती ठंड में बहुत ज़रूरत थी और उन्होंने हर लोगों को ऐसी पहल करनी चाहिए जो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो सके, और इनका ये कार्य काफ़ी सराहनीय है। मैं इसका दिल से धन्यवाद। रिलायंस स्मार्ट गिरिडीह की तरफ से कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम लोगों ने कंबल वितरण का आयोजन किया है। ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से रविवार को कृषि और आजीविका पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से आए कृषक शामिल हुए और कृषि के आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी। ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा रविवार को राज्य स्तरीय 2 दिवसीय कृषि और आजीविका पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के दुमका, बोकारो, कोडरमा, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, धनबाद से आए 85 किसानों ने भाग लिया। कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल से आए हुए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के कृषि से संबंधित समस्याओं पर किसानों से बातचीत की और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए इस प्रकार किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। किसानों की समस्याओं का समाधान करते हुए सम्मेलन में शामिल हुए प्रमुख कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर पार्थिव वसु, डॉक्टर दिनेश अब्रोल, डॉक्टर ओपी भुरेता, काशीनाथ चटर्जी, आशुमान, डॉक्टर रीचा, डॉक्टर देवजानी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए कृषि को करना होगा, ताकि हमारा कृषि घाटे का सौदा ना कर सके और इससे हम अपने जीवनोपार्जन को और बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ हमें एकजुट होकर समाज में कृषि के साथ साथ छोटे छोटे कृषि उद्योगों को करना होगा, जो किसानों के आमदनी को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षा संघ के जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन रविवार को किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से चंद्रमणि प्रसाद को अध्यक्ष व मोहम्मद अख्तर अंसारी को सचिव बनाया गया। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ कार्यकारिणी की अंतरिम समिति का पुनर्गठन को लेकर रविवार को सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के सभागार में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता और पर्यवेक्षक संघ के वरीय संयोजक प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह ने की। इस दौरान जिले के सभी प्रखंडों से जिला प्रतिनिधि के रूप में 2-2 साथियों का चयन करते हुए उन्हें प्रखंड में संघ को मजबूती प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान सर्वसहमति से मुन्ना प्रसाद कुशवाहा को संयोजक, चंद्रमणि प्रसाद को अध्यक्ष, सम्मा प्रवीण, खुबलाल पंडित, नारायण प्रसाद, दीपक राय को उपाध्यक्ष, मोहम्मद अख्तर अंसारी को सचिव, तपस्या कुमारी, गुरु गोविंद हांसदा, अब्दुल खालिद को संयुक्त सचिव तथा कोषाध्यक्ष का दायित्व मिथुन राज व कोषाध्यक्ष का दायित्व राकेश कुमार को दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानाध्यापक सुशील कुमार ने कहा कि माध्यमिक शिक्षकों का अस्तित्व आज खतरे में है।
जिसके कारण सभी शिक्षकों को एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता होगी, नहीं तो सरकार की नीति और दूसरे संघों के क्रियाकलाप का विपरीत प्रभाव शिक्षकों पर पड़ेगा। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंद्रमणि प्रसाद ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में शिक्षकों को छात्राओं से, छात्रों से और विद्यालय के प्रशासन से तालमेल करते हुए एक बेहतर माहौल देकर शिक्षक हित और छात्र हित पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। बैठक को शिक्षक मुन्ना कुशवाहा, मनोज रजक, अख्तर अंसारी सहित अन्य शिक्षकों ने भी संबोधित किया। इसको रुइंड करने के लिए लगा हुआ है, तो सबसे जो अभी बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि जो एसोसिएशन कार्यकारिणी आप लोगों का बना है, इसका एक्टिव पार्ट सब लोग कीजिए और बजाते ढंग से इसका इलेक्शन करवाइए, एसोसिएशन को बहुत मजबूत कीजिए। जिले में माध्यमिक शिक्षकों के लिए लगातार संघर्षरत झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी का अंतरिम गठन आज सर जस्सी बोस बालिका उच्च विद्यालय के सभागार में चल रहा है। जिले के सैकड़ों शिक्षक साथी संघ में अपना आस्था दिखाते हुए पहुँचे हैं। आज के इस अंतरिम कार्यकारिणी के गठन के बाद हर प्रखंड से जिला प्रतिनिधि, जिला कार्यकारिणी ये अपना जिला स्तर पर कार्यकलाप और शिक्षकों के हित में, छात्राओं के, छात्रों के हित में और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विद्यालयों में जो कार्यक्रम है छात्र हित का, उसको लेकर अपनी गतिविधियां कल से तेज करेंगे और आने वाले फरवरी में हमारा एक विशाल झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ का जिला सम्मेलन होगा, उसकी तैयारी करेंगे। आज निश्चित रूप से शिक्षक साथियों ने भरोसा दिखाया है झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ पर। जो आंदोलन की उपज है एकीकृत बिहार के बाद से, उम्मीद है कि शिक्षकों के साथ साथ जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शैक्षणिक माहौल बनाने और छात्र छात्राओं के रिजल्ट को बेहतर करने में संघ लगातार प्रयत्नशील रहा है और आगे भी रहेगा। आज के अंदर बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।